जय श्री राम। प्यारे साथियों, हम आपको सुनाएंगे राजा सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की कथा। त्रिशंकु के महाराजा हरिश्चंद्र भगवती शाकंभरी के परम भक्त एवं अद्भुत सत्यवादी थे। एक बार वे शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। वहां उन्हें विलाप करती हुई एक सुंदर स्त्री मिली। महाराजा के द्वारा रोकने के कारण पूछने पर उसने कहा कि मैं विश्वामित्र के कारण अत्यंत दुखी हूँ। मैं तपस्या कर रहे द्वारा रोकने के कारण उसने पूछा कि विश्वामित्र के कारण अत्यंत दुखी हूँ। वे तपस्या कर रहे हैं। यदि आप मुझे सुखी करना चाहते हैं तो किसी उपाय से उन्हें तपस्या से विरत करने की कृपा करें। महाराज ने उसे आश्वासन दिया और घर भेज दिया। विश्वामित्र मुनि की तपस्या करने से रोक दिया और महाराजा हरिश्चंद्र की इस क्रिया से विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए थे और वे तपस्या छोड़कर अपने स्थान को चले गए। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने भयंकर शुकर के रूप में एक दानव को हरिश्चंद्र के नगर में भेज दिया। उस भयानक शुकर ने नगर में पहुंचकर महाराजा के उपवन को उजाड़ दिया। महाराजा हरिश्चंद्र ने उस भयंकर शुकर को मारने के लिए उसका पीछा किया। वन में पहुंचकर वह शुकर अदृश्य हो गया और वहां मार्ग भूल गए। अचानक एक ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने गांधर्वी माया से महाराजा हरिश्चंद्र को मोहित कर दिया। उन्होंने एक कन्या और एक पुत्र के विवाह के बहाने अयोध्या का संपूर्ण राज्य महाराजा विश्वामित्र से दान में ले लिया। दक्षिणा के लिए महाराजा हरिश्चंद्र को काशी में पहुंचकर पत्नी और स्वयं को बेचने देना पड़ा। महारानी सैव्या एक ब्राह्मण की दासी बनी। बड़ी कठिनाई से उस ब्राह्मण ने उनके पुत्र रोहितास को साथ रखने की अनुमति दी। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने आप को चांडाल के हाथों बेचकर विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाई। अब वे शमशान में शव दान करने वालों से कर वसूला करते थे। किंतु विपत्ति वहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण की समीधा एकत्र करके लाते समय रोहितास को सर्प ने डस लिया। महारानी सैव्या पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक सागर में डूब गई। बहुत अनुनय विनय करने पर ब्राह्मण ने उन्हें घर का सारा काम निपटाने के बाद रात्रि में उन्हें पुत्र अंत्येष्टि कर्म करने की अनुमति प्रदान की। जिस समय वे अपने प्राण प्रिय पुत्र की लाश से लिपटकर विलाप कर रही थी, गांव वालों ने उन्हें महारानी को बच्चे को खा जाने वाली डायन समझा। उन्हें पकड़कर चांडाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया। चांडाल ने हरिश्चंद्र को ही रानी का मस्तक काटने का आदेश दिया। शोक से ग्रस्त महारानी ने पुत्र की लाश शमशान में जलाने तक की अनुमति मांगी और घोर अंधकारमय रात्रि में शमशान पहुंचने पर अचानक बिजली चमकी और उसके प्रकाश में महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया। शोक से व्याकुल होकर पति पत्नी दोनों अचेत होकर गिर पड़े। चेत होने पर राजा और रानी दोनों की पुत्र के साथ ही आत्मदाह करने का निश्चय किया। महाराजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार की और उस पर अपने पुत्र रोहित को सुला दिया। आत्मदाह के पूर्व पति पत्नी दोनों जगती अधिष्ठात्री भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करने लगे। अचानक शमशान दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा। भगवान नारायण के सहित संपूर्ण देवता शमशान भूमि पर पधारे। स्वर्ग से अमृत की वर्षा हुई। रोहितास स्वस्थ होकर ठीक उठे। इंद्र ने कहा, महाराज अब आप पति पत्नी से स्वर्ग को सुशोभित करें। यह सर्वोत्कृष्ट गति आपके ही कर्मों का फल है। पुण्य आत्मा पुरुष ही उस पद के अधिकारी हैं। चांडाल ने कहा, राजन आपने अपनी सेवा से मुझे संतुष्ट कर दिया। अब आप स्वतंत्र हैं। हरिश्चंद्र ने देखा कि उनका स्वामी चांडाल और कोई नहीं साक्षात धर्मराज हैं।
विश्वामित्र ने अयोध्या का राज्य महाराज हरिश्चंद्र को वापस कर दिया और कुमार रोहितास का अयोध्या के राज्य पद पर अभिषेक, और अंत में महाराजा हरिश्चंद्र ने पति और पत्नी प्रजा के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए।